इस वीडियो में हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर नंबर सेकंड के कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सरसाइज नंबर 2A के फर्स्ट सभी एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि मैं एक सही प्रॉपर वे में कराऊंगा। क्योंकि पता क्या है, आपको एमसीक्यू मुझे पता है कि भाई इसमें आपको सम सॉल्व नहीं करना, टिक ही लगाना होता है, पर आपको एक टिक लगाने के पहले कंसेप्ट समझना चाहिए। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया अच्छे से, फिर उसके बाद जब आप करोगे एमसीक्यू फटाफट साइड में किया टिक लगा, फटाफट साइड में टिक लगा दिया, तब आप एक्सपर्ट होकर थोड़ा सा कर सकते हो फास्ट। पर सबसे पहले आपको कंसेप्ट सीखना जरूरी है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर कंसेप्ट सीखो, और जब आप एग्जाम में जाओ तो फटाफट टिक लगा, और आप फटाफट साइड में किया और टिक लगा दिया, तो आप ऐसे कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। उससे पहले आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये सभी एमसीक्यू प्रॉपर वे में और सही तरीके से, जिससे आपको सभी कंसेप्ट समझ आगे आ जाएं, उस हिसाब से कराऊंगा। तो चलिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। एक क्या कह रहे हैं, फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, कोई भी ईयर है, सिंपल इंटरेस्ट 10% की, हमने सिंपल इंटरेस्ट क्या रख दिया 10%, इज इतना। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर एट द सेम रेट। तो बताओ नेक्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उस हिसाब से आपको पता है। ऐसे कोई पर्टिकुलर ईयर है, मुझे नहीं पता कौन सा ईयर है, कोई भी ईयर मान लो, कोई भी ईयर मान लो, मुझे नहीं पता, ठीक है। फर्स्ट ईयर कहता हूँ, मैं कहता हूँ फर्स्ट ईयर, कोई मुझे नहीं पता कौन सा ईयर, मैं वैसे ही लेके चल गया, एक ईयर है बस, फर्स्ट ईयर, पहला ईयर। सिंपल इंटरेस्ट है 10% की, सिंपल इंटरेस्ट 10% में क्या है इसका 800, क्या इसका 800 है। अब कंपाउंड बताओ नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा ध्यान से बताओ कि ये आपको क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 800, ठीक है। और ये जितना रेट होता नहीं है परसेंट, ये होता है रेट कितने परसेंट में, 10% में। और ईयर कितना है, पहला ईयर है, तो ईयर क्या है आपका, ईयर टाइम को बोलते हैं 1 ईयर, टाइम को क्या बोलते हैं ईयर। आर रेट आई में सिंपल इंटरेस्ट। लो जी, आपको प्रिंसिपल नहीं पता, तो पर आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट क्या है 800 इक्वल टू P इक्वल टू 10 इंटू टी टाइम अपॉन 100 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 100 आएगा। तो भाई 0 से 0 कैंसल, उधर आ जाएगा 800 इंटू 10 इक्वल टू प्रिंसिपल, ये क्या रहेगा, कुछ खत्म हो गया। और टाइम कितना है 1, टाइम कितना है 1 ईयर, ठीक है। P से 8000 क्या आ गया आपका 8000 आ गया प्रिंसिपल। लो जी, अगर प्रिंसिपल आ गया 8000 रुपीज़, देखो यहाँ से मुझे प्रिंसिपल पता लग गया। अब उसके नेक्स्ट ईयर, कौन सा ईयर, नेक्स्ट ईयर, लो जी इसके नेक्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था बताता हूँ, पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट, उससे पहले आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या है, अच्छा बात सुनो, जब हम फर्स्ट ईयर का, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब कि इतना हमें ब्याज मिला है, तो जो इसमें अमाउंट होगा क्या होगा, इसका अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा क्या है इसका 8000 प्लस 800, लो जी इसका अमाउंट कितना है हमें 8800, ठीक है, ये अमाउंट है। नेक्स्ट ईयर में जो अमाउंट होता है ना हमारा, वही क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है। अच्छा प्रिंसिपल को कितना है हमारा, यही होता है 8800, रेट कितना वही बोला इन्होंने 10%। टाइम नेक्स्ट ईयर, दूसरा ईयर का पूरा एक साथ इसमें होगा सभी, दूसरा ईयर का भी क्या होगा 1 ईयर ही होगा, टाइम भी क्या होगा 1 ईयर। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने इस ईयर का सिर्फ एक ही ईयर का लिया तो 1, अगला ईयर स्टार्ट हो गया, इसका तो हो चुका है, इसका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया, उसमें क्या है एक ही ईयर है, तो 1 आ गया। लो जी इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम वही P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लो P कितना है 8810 इंटू 1 अपॉन 100, लो जी जो 0 कैंसल, सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 880, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। जो ये इंटरेस्ट है ना अगली बार वाला, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। कैसे कंपाउंड, देखो क्या होता है कि जैसे हम फर्स्ट ईयर में करते हैं, ये क्या इंटरेस्ट आ गया, ये इंटरेस्ट है। अगर इसमें मैं, क्योंकि अमाउंट प्रिंसिपल क्या लिया हुआ मैंने, पिछले साल का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों प्लस किया, जब इसका मैं अमाउंट यहाँ पर प्रिंसिपल होगा, तो ये क्या निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकला ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकले। तो ये क्या आ गया आपका, इसे मैं सिंपल इंटरेस्ट बोल दूं, चाहे मैं इसे
कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दो, बात एक ही है, कितना 880। ठीक है, लो आपको आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। चलिए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000, लो जी कंपाउंड इंटरेस्ट किसमें 5000 में 10% एनम इन 6 मंथ एनुअली। अच्छा बात सुन, क्या कह रही हैं कि 5000 है, ये हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल हो गया, रेट कितना है 10%। अच्छा कहते हैं पर एनम इन 6 मंथ अमाउंट, 6 एनम। अच्छा बात सुनो, 6 मंथ मतलब क्या होता है, टाइम कितना हुआ 6 मंथ को मैं, जैसे 6 मंथ है को मैं हाफ ईयर लिख सकता हूँ। देखो ना 6 मंथ हाफ ईयर ही होता है, तो मुझे हमेशा ईयर में लिखना है। लो भाई अब बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एक ही बात है। इंटरेस्ट सीधा इंटरेस्ट ही बोलते हैं करो आप, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लो भाई P कितना है 5000, R कितना है 10 इंटू 1/2 अपॉन 100। 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या बचा 500 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 5 10 0। लो जी आपका इंटरेस्ट आ गया 250। ये इंटरेस्ट आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। लो जी आपका सेकंड पार्ट आंसर है। सी पार्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट 5000 एट 10% पर annum एंड इन 1 ईयर कंपाउंड हाफ ईयरली। अच्छा ध्यान दो क्या कह रही हैं कि सबसे पहले ध्यान दो, कह रहे हैं 5000 मतलब प्रिंसिपल क्या आ गया हमारे पास 5000। अच्छा रेट क्या है हमारे पास 10%। अच्छा बात सुनो, 1 ईयर का कटना है, 1 ईयर का कटना है, पर कंपाउंड क्या है हाफ ईयर का, मतलब कि हाफ ईयर में ब्याज लगेगा। 6 मंथ में ब्याज लगेगा, पर हमें कितने महीने तक लेना है, 1 मंथ, 1 ईयर तक। 1 ईयर में कितनी बार हाफ ईयर आते हैं, 2 बार आते हैं, 6 मंथ, तो हम 2 बार करेंगे। लो पहला हम करेंगे, टाइम कितना है हमारे पास हाफ ईयर, मतलब क्या होता है पता है, 1/2 ईयर। ठीक है, तो लो जी इंटरेस्ट कितना है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लो जिसका क्या है हमारा P 5000 इंटू 10 इंटू 1/2 अपॉन 100। लो जी 2 जीरो कैंसल, क्या आया 500 अपॉन 2, 250। लो जी आपका इंटरेस्ट आ गया 250। लो जी आपका अमाउंट कितना होगा, देखो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 5000 प्लस इंटरेस्ट कितना है हमारा 250। लो जी अमाउंट आ गया हमारे पास 5250। ये आ गया अमाउंट। हमने कितना है 1 ईयर तक, 1 साल तक निकालना, तो इसका हाफ ईयर हो गया। अब हाफ ईयर और रहता है, सुनो सेकेंड ईयर या नेक्स्ट ईयर बोल दो, नेक्स्ट हाफ ईयर, हेडिंग बना लो नेक्स्ट हाफ ईयर। लो जी प्रिंसिपल पता है आपको क्या होता है, यही अमाउंट वाला हम प्रिंसिपल लेते हैं 5250। रेट कितना है 10% और टाइम कितना है वही हाफ ईयर। लो इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 5250 इंटू 10 इंटू हाफ अपॉन 100। दोनों जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल, क्या है आपके पास 525 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5। हाँ लो भी क्या है आपके पास इंटरेस्ट कितना आया 262.5। ठीक है ये इंटरेस्ट आया। अच्छा इन्होंने क्या कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। ठीक है अब देखते क्या करना हमने। अब इसके बाद देखो आपका अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना हुआ आपका 5250 प्लस 262.5, इसको प्लस करते हैं हम 5250 262.5 5 2 1155। ये आ गया आपका अमाउंट। क्या है हमारा आपका 5512.5 अमाउंट है। अच्छा बात सुनो कि उसने स्टार्टिंग में 5000 रुपये क्या किए थे, उसने 5000 रुपये उसने क्या किसी को दिए थे कि इंटरेस्ट चाहिए था 10% पे, हाफ ईयर के 1 साल पहले हाफ ईयर
फिर अगला हाफ ईयर इस लास्ट में उसको वापस कितना पड़ेगा, इतना। अच्छा 5,000 उसे लिए थे, वापस उसको किए ये, तो जो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया ना, एक्स्ट्रा अमाउंट दिया वो होता है कंपाउंड। तो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या निकाले, ये जो लास्ट है उसको दिया है ना, उससे पहले वाला माइनस कर दो, जितना एक्स्ट्रा है वो आपका इंटरेस्ट आया कंपाउंड इंटरेस्ट। लो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। लो ये अमाउंट प्रिंसिपल बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, ये नहीं, ये स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल। लो क्या आ गया आपका अमाउंट कितना है, 5512.5 माइनस प्रिंसिपल क्या है 5,000। लो 5,000 माइनस करो, क्या आ गया आपका 512.5। लो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका 512.5। तो देख लो आपका इंटरेस्ट क्या है 512.5। 512.55 जीरो है, इस जीरो नहीं, वो कोई बात नहीं, मैंने कैंसिल कर दिया था, कैंसिल ना करो तो जीरो आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आ गया आंसर पार्ट 3। ठीक है, समझ आ गया। चलिए ध्यान से करना, पहले हाफ ईयर बोला है, हाफ ईयर बोला है, पर एक साल का पूछा तो हाफ ईयर 2 बार आएंगे ना साल में, तो इसलिए 2 बार किया मैंने। ठीक है, अब डी पार्ट करते हैं। इस सम ऑफ 20,000, भाई उसके पास क्या था 20,000 था, प्रिंसिपल क्या है उसके पास 20,000 रुपीज। कितने में दिया उसे ब्याज 12% में। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, कंपाउंड ईयर नहीं साल में। दी कंपाउंड इंटरेस्ट अक्रॉस इन द सेकेंड ईयर, बताओ फी सेकेंड ईयर क्या है इसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बढ़ेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा उसका जो वो है ना, क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा उसका जो सेम वैसे का वैसे कि एक्स्ट्रा जो उसका इंटरेस्ट है ना कि जो ज़्यादा देना पड़ेगा 2 साल में, वो बताओ क्या है। चलो पहले फर्स्ट ईयर में निकालें, फर्स्ट ईयर हेडिंग बना लो जिससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फर्स्ट ईयर, लो फर्स्ट ईयर में टाइम कितना होगा 1 ईयर तो होगा। लो इंटरेस्ट कितना होता है इसका P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 20,000 12 इंटू 1 अपॉन 100। लो ये 2 0 कैंसिल, आपको इंटरेस्ट आ गया, यहाँ क्या बचा आपका 200 इंटू 12 2400 इंटरेस्ट। लो जी इंटरेस्ट इतना है तो पहले साल को कितना बनेगा, टोटल कितना बनेगा। लो जी जब भी हम अमाउंट निकालते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है कि भाई ये इतना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बना एक साल में, उसके लिए एक साल में इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो लास्ट में अमाउंट कितना बनेगा, ये समेत ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों करना पड़ेगा। क्या है 2400 प्लस प्रिंसिपल क्या है 20,000। लो 20,000 से प्लस कर दो 1 2 3 4 1 2 3 4 22400। देखो फर्स्ट ईयर का आपका अमाउंट आ गया है। अब हम सेकेंड ईयर करेंगे, सेकेंड ईयर में नेक्स्ट सेकेंड ईयर। ठीक है, इसमें भी प्रिंसिपल क्या होगा हमारे पास, जो हमारा लास्ट अमाउंट बना था वही हमारा प्रिंसिपल होगा 22400। रेट कितना आया 12%, और टाइम कितना है, देखो टाइम भी यहाँ कैसा है, दूसरा ईयर स्टार्ट हुआ है तो मतलब उसमें क्या है आपका टाइम 1 ईयर है। नेक्स्ट ईयर देखो हम दूसरा ईयर पहले ईयर का सब निकाल लिया, सेकंड ईयर में निकाला, सेकंड ईयर में क्या होगा कि आपका एक ही ईयर माना जाएगा ना कि नेक्स्ट ईयर में दूसरा ईयर स्टार्ट हो गया, दूसरे स्टार्ट ये बताइए इसके लिए तो नेक्स्ट ही है ना, एक तो एक है। तो इंटरेस्ट हमारा क्या होगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। लो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, P क्या है 22,400 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100। लो 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास इंटरेस्ट 224 इंटू 12। लो इसे करते हैं 224 इंटू 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 2 8 8 4 5 6 2 2 6 8 8। लो जी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना बना 2688 रुपीज़। लो सेकेंड ईयर का तो पूछा था इन्होंने, इंटरेस्ट ही तो पूछा था सिर्फ। लो जी क्या है हमारा 2688। नेक्स्ट ई पार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2022 के ईयर में इंटरेस्ट अकर एट द रेट 5% इतना है, इंटरेस्ट इतना आया 5% के रेट में। कंपाउंड इंटरेस्ट अकर द सेम रेट, इसी रेट में ड्यूरिंग द 2023 में इसी रेट में कितना इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो पहले ईयर लिखते हैं 2022 में
ये क्या इंटरेस्ट है, लो जी इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 1250 और रेट कितना है इसके पास 5% और 220 कितना ईयर, एक ही साल हुआ है तो टाइम कितना हुआ 1 ईयर। ठीक है, अच्छा ध्यान रखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 1250 इक्वल टू P हमें नहीं पता, इक्वल टू आर कितना है 5 है, इंटू टाइम कितना 1 अपॉन 100। 5 1 जा 5, 5 2 10 0। 1250 इंटू 20 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू कल प्रिंसिपल आ जाएगा। 2 5 जा, मैं सीधा करके लिख देता हूँ, 2 5 जा 10, 1 क्या 2 2 4 5, 2 1 जा 2, तो जो 2 जीरो साइड में रखे थे वो, मतलब कि प्रिंसिपल हमारा उसने कितना लिया था पैसे, उसने 25,000 उसने लिया था, उसने 5% रेट में ब्याज में दिया है, उसमें इंटरेस्ट इतना बना था। ठीक है, हमें ये मिल गया। अब हमें नेक्स्ट ईयर का निकल 2023 का, उसके लिए पहले अमाउंट फाइंड कर। अमाउंट क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की भी, प्रिंसिपल जो उसने लिया था और जो उसका इंटरेस्ट बना, कितना इंटरेस्ट बना था उसका इतना 1250। अमाउंट इज इक्वल टू 25,000 प्लस 1250, क्या आएगा अमाउंट इसका 26,250। जो ये अमाउंट है ना 2023 नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, वो प्रिंसिपल बनेगा। मैंने बोला था ना कि जब कंपाउंड करते हैं नेक्स्ट ईयर का जितना भी पैसा बनता है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। 26,250 लो इंटरेस्ट आ गया हमारा, इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट तो फाइंड करना है। अच्छा रेट क्या था इसमें, इन्होंने बोला था सेम रेट, सेम रेट मतलब पहले क्या था 5%, इसका भी क्या आ गया 5%। अच्छा बात सुनो, 2020 नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, नेक्स्ट ईयर में तो एक ही साल होता है ना, तो ईयर क्या हुआ हमारा, टाइम कितना हुआ 1 ईयर आया। अच्छा अब इंटरेस्ट निकालते, इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इंटरेस्ट इक्वल टू P कितना है 26,250 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 10, 0 0 काटो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या बना 2625 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.5। लो जी आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है सेकेंड ईयर में, इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट से बोले 312.5। लो भाई आंसर कितना आ गया आपका 1312.5। जीरो लगा दो कोई बात नहीं, इसकी एक ही बात होती है पॉइंट के बाद। ठीक है, आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। तो चलिए नेक्स्ट लास्ट पार्ट करते हैं हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर, 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसेक्यूटिव ईयर। कंसेक्यूटिव ईयर का मतलब ये होता है कंसेक्यूटिव ईयर बिल्कुल साथ साथ, अगर 2020 ले रहे हैं 2021 ही होगा अगला, 2025 लेते हैं अगला 25 ही होगा, 26 ही हो, क्यों बिल्कुल साथ साथ वाला। 1 के अगर 2, 5 लेंगे तो उसके आगे 6, 10 लेंगे उसके आगे 11, बिल्कुल साथ साथ वाला। में इंटरेस्ट कितना, एक में 10% लग रहा है, एक में 12% लग रहा है। परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस 2 ईयर, दोनों ईयर में कितने परसेंट इंक्रीज हुए। जब परसेंट पूछा हो ना, एक बात रखो इसमें प्रिंसिपल नहीं दिया, लेट कर लो कि प्रिंसिपल क्या है हमारा P इज इक्वल टू 100, कि जब भी परसेंट आपको पता है परसेंट क्या था हमेशा टोटल क्या था 100% होता है, तो हम लेट करेंगे कि प्रिंसिपल क्या 100 है। लो जी पहले फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर, लो जी पहले ईयर में क्या है प्रिंसिपल हमारा 100 है, और रेट कितना हमारा 10%, क्योंकि पहले ईयर में 10% बोला है ना, और टाइम कितना हमारा, टाइम हमारा 1 ईयर। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसका क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कितना होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लो P कितना है 100, R कितना है 10, वो भी कितना है 1/100। लो भाई इंटरेस्ट कितना है आपका 10। देखो ये ना परसेंट में ही होगा आपका, क्यों परसेंट में होगा, क्योंकि मैंने ना 100 लिया है। 100 क्या होता है आपका पूरा टोटल, परसेंट क्या होता है 100, तो इसलिए प्रिंसिपल 100 लिया, जो भी इंटरेस्ट है वो भी परसेंट में है। अच्छा आगे चलते हैं, इसका अमाउंट क्या होगा, अमाउंट आपको पता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है आपका 100 और इंटरेस्ट कितना है 10, तो आपका आ गया 110, अमाउंट आ गया आपका 110।
अब हम नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, हम नेक्स्ट ईयर। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नेक्स्ट उसी के साथ का अगला है, नहीं कि 2010 के बाद 2015 लेंगे, 2010 का 2011 ही लेंगे, बिल्कुल साथ वाला नेक्स्ट ईयर में पता है आपको प्रिंसिपल क्या होगा, जो अमाउंट पिछला वही लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है 110। अच्छा रेट उन्होंने बोला कितना सेकेंड ईयर का 12% है। और टाइम तो देखो ना, नेक्स्ट ईयर में क्या एक ही साल होता है, तो क्या है इसमें टाइम 1 ईयर। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, इंटरेस्ट निकालते हैं हम इसका। क्या इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 110, R कितना है 12, टाइम कितना है 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा आपका 11 इंटू 12 अपॉन 10। 11 इंटू 12 होता है आपका 231/10। इसका आंसर आ जाएगा 13.2। मैंने बोला था क्या कि जब भी हम इंटरेस्ट का, जब हमने लिया 100 लिया था ना, टोटल लेट किया था, तो ये हमेशा क्या आएगा परसेंट में आएगा, क्योंकि हम परसेंट हमेशा टोटल क्या होता है 100 होता है, इसीलिए। लेकिन दूसरा इंटरेस्ट कितना आया, ये आया आपका आई आया आपका 13.2%। पर इन्होंने ये कहा था कि परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस 2 ईयर, 2 ईयर में कितने परसेंट इंक्रीज हुए, इन्होंने ये पूछा था। लो जी, दोनों को प्लस कर दो, लिख दो इंक्रीज परसेंटेज कितना होगा I1 प्लस I2 लिख दो। इसे मैं I1 बोल देता हूँ, इसे मैं I2 बोल देता हूँ। ठीक है, I2 कितना है 10% प्लस 13.2%, 10 प्लस 3 कितना है 23.2%। लो भी इंक्रीज परसेंट आपका आ गया, इसके 23.2% का है, ये रहा आपको 20.2%। तो बिल्कुल ईजी। लो आपके सभी के सभी MCQ हो गए हैं। अगर आपको MCQ समझ आए तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मुझे क्या होगा जजमेंट हो जाती है कि आपको समझ आ रहा है। और जितने भी सम है आपके MCQ सभी आप प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसे क्लिक करोगे सभी के सीरीज वाइज में प्रॉपर में सभी एक लाइन सार मिल जाएंगे, कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको हेल्प हो रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ और अपने क्लासमेट के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सम में।